हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझना। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्लड होता है हमारी बॉडी में, वो किसकी तरह काम करता है? वो एज अ ट्रांसपोर्टर काम करता है हमारी बॉडी में। मतलब कि किसी भी बॉडी पार्ट को यदि किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या किसी भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो हमारा ब्लड क्या करता है? उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इसको समझने के लिए एक बार एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी है। तो मान लो हम रन कर रहे हैं, मान लो ये ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? रन कर रहा है। तो इसकी लेग्स को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम ब्लड क्या करता है? वो क्या करता है? लंग्स से जल्दी जल्दी जाएगा, लंग्स पे जल्दी जल्दी जाएगा और वहाँ से क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेके आएगा और इसकी फुलफिलमेंट को इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ताकि हम इजीली रन, ये ह्यूमन जो भी है जो वो इजीली रन कर पाए। ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये ब्लड है एज ए ट्रांसपोर्टर काम कर रहा है स्टूडेंट्स। तो देखो इसकी किसकी रिक्वायरमेंट है? एक पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है। इसको किसकी रिक्वायरमेंट है? एक पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो ये पंपिंग ऑर्गन क्या करे? इसको पंप करता रहे ब्लड को और ये अपनी फुलफिलमेंट और ये अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता रहे। तो हमारी बॉडी में जो पंपिंग ऑर्गन का काम करता है वो कौन होता है स्टूडेंट्स? वो होता है हमारा ह्यूमन हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसको पंप करता रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उस बॉडी में से, और उसको दूसरे वाले पंप जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बॉडी पार्ट से लंग्स तक ये पंप करता रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे हमारे हार्ट की फंक्शनैलिटी के वो काम कैसे करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हार्ट होता है, देखो हमारा हार्ट कितने चैम्बर हार्ट होता है? हमारा हार्ट होता है 2 चैम्बर हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चैम्बर का मतलब क्या होता है? चैम्बर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 चैम्बर का मतलब क्या हो गया भाई? हमारा जो हार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा हार्ट। एक तो हो गया लेफ्ट वाला हार्ट, एक हो गया राइट वाला हार्ट। ठीक है, देखिए जैसे कि मान ली इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए, मान लो इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वाला, ये हो गया हमारा राइट वाला हार्ट। अभी हमारा जो हार्ट है, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है स्टूडेंट्स के माइंड में, क्या भाई हमारा हार्ट का काम क्या है? पंप करना। तो वाई दिस आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स? ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि मान लो जब देखो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की गैसेज होती है। एक तो होती है ऑक्सीजन और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यदि मान लो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती हैं तो देखो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी ना स्टूडेंट्स। मान लो जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई तो मान लो हमारे हार्ट को पता ही नहीं लगेगा भाई कौन सा ब्लड मेरे को लंग्स के पास पहुंचाना है, ताकि वो क्या करे? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर दे। या लंग्स को पता नहीं लगेगा भाई कौन से वाले ब्लड में मेरे को ऑक्सीजन डालनी है, ताकि वो हार्ट तक अपनी ऑक्सीजन को लेके पहुँच जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमारा हार्ट इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो 2 डिफरेंट पार्ट्स है उसके। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ रहेगी और ऑक्सीजन वाली ब्लड एक तरफ रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। अभी आपको यहाँ पे एक लंग्स का डायग्राम दिख रहा होगा। अब देखो हम आगे का फंक्शनैलिटी समझने के लिए इस लंग्स के डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से जो हमारे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा लंग्स होता है वो क्या काम करता है? वो क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एक्सहेल कर देगा बॉडी से, और ऑक्सीजन को क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को वो एंटर करवा देगा ब्लड में। ठीक है, ये हमारे लंग्स का फंक्शन होता है। अभी देखो मान लो मैंने बताया था कि जो हमारे लंग्स में एल्वलाइज होते हैं वो किससे कनेक्टेड रहती है? वो हमारी ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहती हैं। अभी मान लो ये ब्लड वेसल कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे क्या होगा? इस ब्लड वेसल में कौन सा ब्लड आ रहा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी जिस स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, मैं बता देता हूँ कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, बिल्कुल जो ऑक्सीजन होता है। अभी ये ब्लड क्या करेगा? ये हमारे हार्ट के पास जाएगा और इस हार्ट तक इसको कौन ले जाएगा? इसको ले जाएगा पल्मोनरी वेन्स। अभी यहाँ पे वर्किंग समझ में आ गई कि पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है। पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है? लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाना। ये किसका काम रहता है? ये हमारी पल्मोनरी वेन्स का काम रहता है। अभी देखो पल्मोनरी वेन्स ने अपना क्या करा? काम कर दिया, वहाँ पे क्या करा? हार्ट तक वहाँ पे उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा दिया। अभी क्या होगा? जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में एंटर करेगा? ये एंटर करेगा लेफ्ट आर्टरी में।
किस में एंटर करेगा, लेफ्ट आर्टरियम में। अब देखो यहाँ पे एंटर करने के लिए एक तरीका होता है स्टूडेंट्स। अब ये क्या होता है, देखो जब हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता रहता है बार बार। जैसे एक बार क्या होगा, ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, फिर ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी क्या हो रहा होता है, जैसे ये रिलैक्स करा, जैसे ही रिलैक्स करा तो पल्मोनरी वेन्स में से क्या करेगा, जितना भी ब्लड होगा ये हमारा किसके अंदर एंटर कर जाएगा, हमारा लेफ्ट आर्टरियम में एंटर कर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, ये लेफ्ट आर्टरियम में जितना भी ब्लड होगा, यहाँ पे जितना भी ब्लड होगा वो किस में एंटर कर जाएगा, वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। मैं दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि जब लेफ्ट आर्टरियम हमारा जब भी रिलैक्स होगा तो इसमें क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स में से हमारा लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड एंटर करेगा। और जब ये लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्रेशर की वजह से जितना भी ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरियम में है वो एंटर कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक बात है। अभी देखो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड एंटर कर रहा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई। लेफ्ट वेंट्रिकल उस टाइम क्या होगा, रिलैक्स होगा। सिंपल सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, देखो अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, सर्कुलेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सर्कुलेट कर जाएगा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू। ठीक है, यहाँ से हमारा ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे निकलेगा और यहाँ से करके अरोटा से वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ होती है वोल्व्स का एक फंक्शन होता है कि भाई वोल्व्स क्या करती है ना, ब्लड वो क्या करती है, जब भी पंप होता है ब्लड तो ना वो क्लोज कर देती है भाई एंट्री को, कि भाई ब्लड वापस आ ना जाए। जब कॉन्ट्रैक्ट में से जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पंप कर देगा ब्लड को जितना भी उसके अंदर होगा। तो वोल्व उसके बाद क्लोज कर देगी ब्लड को कि भाई जब वो रिलैक्स हो तो वापस ब्लड ना खाई, ऊपर से नीचे ना आ जाए ब्लड। ठीक है, तो वोल्व का काम क्या रहता है, वो क्लोजिंग कर देती है पैसेज को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हमारी बॉडी से, हमारे लंग से हमारा हार्ट पंप करता है। तो ये जितना फंक्शन मैंने अभी बताया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कैसे फ्लो करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आया होगा, वो लंग से तो आया नहीं होगा, वो कहाँ से आएगा, वो बॉडी से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी बॉडी से आएगा तो वो कहाँ पे एंटर करेगा, वो हमारा वैना कापा ऊपर बॉडी से वो हमारा क्या करेगा, यहाँ से एंटर करवाएगा बॉडी से। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे हार्ट के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब क्या हो इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा ये ब्लू वाला हिस्सा है जो यहाँ पे एंटर करेगा। अभी एंटर करेगा तो फिर वही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा। जो हमारा राइट आर्टरियम अब की बार वो क्या करेगा, वो जब भी वो रिलैक्स होगा तो हमारा CO2 वाला ब्लड जो है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या होगा, ये राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ हो जाएगा, एंटर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से ब्लड यहाँ पे एंटर कर जाएगा। ठीक बात है, ये बात मैं दोबारा से बता रहा हूँ। जब भी हमारा ब्लड अपर वैना कावा अपर बॉडी से एंटर करेगा तो हमारा राइट आर्टरियम उस टाइम क्या होगा, रिलैक्स होगा ताकि ब्लड एंटर कर जाए। और तब जब हमारा राइट आर्टरियम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा ब्लड एंटर कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, नीचे वाले हिस्से में एंटर कर जाएगा। उस टाइम हमारा जो राइट वेंट्रिकल होगा, देखो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल को रिलैक्स होना ही पड़ेगा क्योंकि ब्लड हमारा नीचे आ रहा है। अब दोबारा से जब ये क्या करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब लास्ट बार राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, जितना भी ब्लड है वो वैना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी से कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास में चला जाएगा। ठीक है, और लंग्स वहाँ से क्या करेगी, वो क्या करेगी, उसको एक्सहेल आउट कर देगी। और दोबारा से वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, एक्सहेल आउट करेगी तो वहाँ पे क्या डालेगी, वो ऑक्सीजन डाल देगी। तो दोबारा से क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी, वहाँ से ब्लड लेके आ जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज का काम मैंने बताया नहीं, बट पल्मोनरी आर्टरीज का काम ये होता है जो यहाँ से जो ब्लड लेके जा रही है ना, वैना कापा लोअर बॉडी से जो ब्लड लेके जा रही है, कहाँ तक, कहाँ पे लेके जा रही है, हार्ट से, कहाँ पे लेके जा रही है, हार्ट से लंग्स तक लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है, CO2 वाला ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी फंक्शनलिटी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट ये डायग्राम है, इस फ्लो, ये नॉर्मल सा फ्लो बता रखा है जो मैंने अभी बताया ना, ये डायग्रामेटिकली बता रखा है भाई हमारा कैसे फ्लो करता है। देखो ये हमारी लंग्स थी, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स ने क्या करा, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रही है, पल्मोनरी वेन से लेके आ रही है कहाँ पे, हार्ट पे लेके आ रही है। हार्ट से फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, अरोटा है ये। अरोटा ने क्या करा, यहाँ से पैसेज आउट करी कहाँ पे, बॉडी के पास। ये लिखा हुआ ना, अरोटा भी लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। और कहाँ से निकल रही है, लेफ्ट आर्टरियम से निकल रही है। मैंने बताया था लेफ्ट आर्टरियम नीचे वाला चैम्बर जो होता था, लेफ्ट आर्टरियम। यहाँ से वो ब्लड क्या करेगी, अरोटा से वो क्या करेगी, ब्लड टिश्यूज़ के पास चली गई। अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बॉडी ने जितना यूज़ करना था ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे वो क्या करेगी, CO2 को रिलीज कर देगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लू वाला कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये देखा, डी ऑक्सीजनेटेड कौन है, वैना कावा से ऊपर गया, तो ये कहाँ पे एंटर करेगा, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर में, किसी जिसे क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी उसके बाद क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट आर्टरियम में। और राइट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, वापस लंग्स में। और लंग्स तक कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज। और उसके बाद क्या होगा, लंग्स से क्या करेगा, एक्सेल हो जाएगा। आई थिंक ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन सिस्टम कवर, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कवर होता है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।